आज आप लोगों के बीच इस अनवान पर डिबेट होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, ma'am. मैम, क्या आज होमवर्क चेक नहीं होगा? होमवर्क नहीं, लेकिन एक जबरदस्त डिबेट होगा। हम आइंदा असेंबली के मशहूर मुबहसों को दोबारा जिंदा करेंगे। वाह, ये तो मजेदार होगा। लेकिन मैम, हम कैसे समझ सकते हैं कि इतने साल पहले क्या बहस हुई थी? बहुत आसान, जरा तसव्वुर करोगे तुम 1946 में आइंदा असेंबली के मेंबर हो और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। चलो, सबसे पहला सवाल, हमारे आइन में किस जबान को सरकारी जबान करार दिया गया है? जी हाँ, आइन के आर्टिकल 343 के मुताबिक हिंदी को भारत की सरकारी जबान बनाया गया और अंग्रेजी को 15 साल तक साथ रखने का फैसला हुआ। और फिर वो 15 साल करते रहे और आज भी अंग्रेजी सरकारी जुबान है। मतलब कि छुट्टी नहीं है, मुंह से ये काफी लगी हुई वाली बात है। लेकिन ये मसला तो बहुत हसास था। जनूबी भारत के कई लोग हिंदी के खिलाफ थे और इनका कहना था कि अगर ये हिंदी सरकारी जुबान बन गई तो इनकी इलाकाई जुबानें पीछे रह जाएगी। इसीलिए बाद में आइन में शेड्यूल 8 शामिल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों की जबानों को भी पहचान दी गई। बिल्कुल दुरुस्त, ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला था और इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। अगला सवाल, क्या हमें बुनियादी हुकूक पहले ही से हासिल थे या आइन में शामिल किए गए? बुनियादी हुकूक के बगैर तो आइन ऐसा था जैसे बिरयानी बगैर मसाले के। बिरयानी बगैर चिकन के कहो, ज्यादा खतरनाक लगेगा। चलो बिरयानी छोड़ो, आर्टिकल 14 से 35 में हमारे बुनियादी हुकूक शामिल है, जैसे हकी मसावत आर्टिकल 14, हकी मसावत आर्टिकल 19, मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 वगैरह। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर समाजी बराबरी ना हो तो बुनियादी हुकूक सिर्फ कागज पर लिखे रह जाएंगे। इसीलिए बाद में आइन में रिजर्वेशन का निजाम आर्टिकल 15 और 16 शामिल किया गया ताकि पसमानदा तबकात और मौक़िए दिए जाएं। बहुत खूब, अब आते हैं आखिरी और सबसे ज्यादा बहस तलब मौजू पर। क्या भारत को एक मजबूत मरकजी हुकूमत चाहिए थी या ज्यादा इख्तियारात रियासतों को दिए जाते? अगर ज्यादा इख्तियारात रियासतों को दिए जाते तो हर एक रियासत अपना छोटा सा मुल्क बन जाती। और अगर मरकज के पास ज्यादा ताकत होती तो भारत एक बॉस मुल्क बन जाता जो सबको हुक्म देता। इसीलिए हमारे आइन में यूनियन ऑफ स्टेट्स का तस्वुर दिया गया, जहां मरकज और रियासतों के बीच इख्तियारात बांटे गए। अरे, इसका मतलब ये है कि हम ना अमेरिका की तरह फेडरल है, ना बर्तानिया की तरह यूनिटरी, बल्कि हम एक मिक्स प्लेट है। और इसी मिक्स्ड प्लेट में कभी कभी मिर्च भी ज्यादा हो जाती है जब रियासतें और मरकज किसी बात पर मुत्तफिक ना हो। बहुत खूब, यही वो मुबहसे थे जो हमारे आइन को एक जबरदस्त और मुतवाज़िन निज़ाम बनाने में मददगार साबित हुए। अगर इतने ज़हीन लोगों ने 3 साल लगाकर हमारे लिए एक शानदार आइन बनाया तो हमें भी इसे समझना और इस पर अमल करना चाहिए। हम सबको अपने हुकूक और फराइज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। तो सब मिलकर